पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था 1 से लेकर 90 तक क्वेश्चन जो कि इसमें आपको जनरल नॉलेज के टॉप क्वेश्चन देखने को मिले थे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं। आप सभी को मालूम होना चाहिए भारतीय संसद के दो सदन होते हैं। एक आपका लोकसभा होता है और दूसरा राज्यसभा। जहां लोकसभा को निचला सदन भी कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। और यहाँ पे जो आपको सही ऑप्शन देखने को मिलता है वो ऑप्शन नंबर बी 2। क्लियर हो गया। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है विकिपीडिया क्या है। ए ऑप्शन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि साथियों विकिपीडिया जो है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है आपका फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सभी चीज़ें आपका है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया एक ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे विकिपीडिया जो क्या काम करता है वो ज्ञान को एक तरह से साझा करता है। उसको यहाँ पे मुफ्त में आपको पूरी जानकारी देता है। जिस विषय में आप जानकारी चाहते हैं आपको गूगल पे सर्च करना है और वहाँ पे विकिपीडिया आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। जो भी चीज़ आप सर्च कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल में जानकारी देगी। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया एक ई कॉमर्स वेबसाइट। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ई कॉमर्स जो वेबसाइट है वो खरीदारी की साइट है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया एक सरकारी पोर्टल। तो आपको बता दें ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि सरकारी पोर्टल जो है किसी के द्वारा संचालित नहीं होती है। बाकी जो विकिपीडिया है ये संचालित होती है। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया है नागालैंड। तो ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि नागालैंड जो है ये पूर्वोत्तर का राज्य है, लेकिन पूर्व का स्कॉटलैंड के अंतर्गत ये नहीं जाना जाता है। तो हम यहाँ पे ए ऑप्शन को गलत मारेंगे। बी ऑप्शन दिया गया मिजोरम। तो ये भी बिल्कुल गलत है। वैसे मैं आपको बता दूं मिजोरम जो है ये भी सुंदर राज्य है, लेकिन यहाँ पे इसको जो उपाधि मिली है ये इसकी उपाधि स्कॉटलैंड के अंतर्गत नहीं मिली है। तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन को गलत मारेंगे। सी ऑप्शन है मेघालय। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हिल स्टेशन जो है ये सुंदर घाटियाँ और जो बादलों के कारण जो होता है ये पूर्व का स्कॉटलैंड इसे कहा जाता है। और ये मेघालय में सब कुछ आपको देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। डी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश उगते हुए सूरज की भूमि के नाम से हम जानते हैं इसे। तो हम यहाँ पे गलत मारेंगे अरुणाचल प्रदेश को भी। सही ऑप्शन मारेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल आप सभी के सामने है, जिसमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 94 पूछा जा रहा है भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। और यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया उर्दू। तो ये आपका उर्दू बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो है कई राज्यों में बोली जाती है भाषा, लेकिन सबसे लोकप्रिय के अंतर्गत जो जानी जाती है वो हिंदी ही जानी जाती है। इसलिए यहाँ पे हम बी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। उर्दू हमारा गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन दिया गया अंग्रेजी। तो अंग्रेजी जो है ये दूसरी भाषा ऐसी है जो कि ज़्यादातर बोली जाती है। तो पहली भाषा जो है वो हमारा है हिंदी। और इसके बाद डी ऑप्शन दिया गया बंगाली। तो ये बड़े पैमाने पर बोली जाती है भाषा, खासकर ये पश्चिम बंगाल में ज़्यादा बोली जाती है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन के अनुसार गलत हो जाता है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हिंदी। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि जल मिशन का उद्देश्य क्या है। मतलब कि जल जीवन मिशन जो अभी योजना चलाई गई है इसका उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन हर घर को बिजली देना। तो ये आपका बिल्कुल आपका गलत हो जाता है। गलत यहाँ पे हम इसलिए कहेंगे क्योंकि हर घर को बिजली देना ये सौभाग्य योजना के अंतर्गत आता है, इसी कारण हमारा गलत है। बी ऑप्शन है हर गांव में स्कूल खोलना।
तो ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि ये शिक्षा से संबंधित है और शिक्षा मिशनों के तहत हम जानते हैं हर घर में स्कूल खोलना। तो ये भी हमारा क्वेश्चन के अनुसार गलत हो जाता है। सी ऑप्शन है हर घर को नल से जल उपलब्ध कराना। तो ये भी साथियों आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि जल जीवन मिशन का सही जो उद्देश्य है 2024 तक इसका किया गया था कि हर ग्रामीण क्षेत्र में पाइप से जल आपूर्ति की जाएगी। हालांकि सभी गांवों तक पहुंच भी चुका है, कुछ ही गांव ऐसे हैं जहां तक अभी इस योजना का लाभ नहीं पहुंचा है। और डी ऑप्शन देंगे जलाशयों का निर्माण करना। तो जलाशयों का निर्माण करना इससे कोई भी संबंध नहीं रखता है, इसी कारण हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। हर घर को नल से जल उपलब्ध कराना ये जल जीवन मिशन का उद्देश्य है। क्लियर है साथियों? आगे देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि भारत का पहला उपग्रह कौन था। ये क्वेश्चन साथियों दोबारा यहाँ पे रिपीट हुआ है और आप ध्यान रखिएगा आर्यभट्ट जो कि ये भारत का पहला उपग्रह था जिसे 1975 में सोवियत संघ की मदद से लॉन्च किया गया था। और बी ऑप्शन दिया गया भास्कर। तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि भास्कर को बाद में लॉन्च किया गया था, पहले आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था। इसके बाद इनसैट है। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है क्योंकि ये भारत की संचार उपग्रह श्रृंखला है जो कि पहले और दूसरे उपग्रह के अंतर्गत इसे हम नहीं जानते हैं। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन को भी गलत मारेंगे। डी ऑप्शन है रोहिणी। तो ये भी आपका गलत है। सही जो आपका होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया 1935 में। तो आपको बता दें साथियों ये आपका 1935 बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा। गलत यहाँ पे हम इसलिए यहाँ पे कहेंगे, गलत यहाँ पे कहने का मतलब हमारा ये है कि 1935 में जो हुआ था भारत सरकार के द्वारा एक अधिनियम लाया गया था। ये ध्यान रखिएगा जो कि सरकार के द्वारा ये अधिनियम लाया गया था, जो कि वर्ष भारत सरकार अधिनियम लाया गया था। तो ये आपका अलग चीज़ है। बाकी यहाँ पे बी ऑप्शन है 1942। तो ये हमारा सही हो जाता है क्योंकि महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। तो ये हमारा सही हो जाता है। बाकी सी ऑप्शन दिया गया 1947। तो भारत की स्वतंत्रता का जो वर्ष है वो 1947 है। और डी ऑप्शन दिया गया 1919। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो 1919 में हुआ था। तो इसी कारण भारत छोड़ो आंदोलन जो हमारा यहाँ पे सही होता है वो 1942 ईस्वी सही होता है। सारे ऑप्शन गलत है, केवल यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। आगे सवाल में साथियों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सबसे लंबी नदी की बात करें तो सबसे लंबी नदी के अंतर्गत हम जानते हैं गंगा नदी को, जो कि यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को सी ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि ये भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी मानी जाती है जिसकी कुल लंबाई भारत में सबसे अधिक है। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन सही मारेंगे। बाकी ए ऑप्शन दिया गया ब्रह्मपुत्र। तो ये आपका बिल्कुल गलत है। ये भी लंबी है पर भारत में इसकी लंबाई कम है। और यहाँ पे यमुना नदी दिया गया है। तो ये भी गंगा की सहायक नदी के नाम से जाना जाता है लेकिन ये नंबिल नहीं है। इसके बाद डी ऑप्शन दिया गया गोदावरी। तो इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं पर ये गंगा नदी से छोटी ही है। तो इसी कारण हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है। बाकी और भी ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं जैसे कि 15 अगस्त 1947। तो ये भारत की स्वतंत्रता का दिन था। और यहाँ पे 26 जनवरी 1950 है। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। और डी ऑप्शन दिया गया 26 नवंबर 1949। तो इस दिन संविधान को अपनाया गया था। तो हमारा जो सही होता है वो केवल ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। 9 दिसंबर 1946 इसी दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगले सवाल को देखते हैं। इसमें साथियों पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो सबसे ऊंचा की यदि बात किया जाए तो माउंट एवरेस्ट आता है, जो कि यहाँ पे आपको माउंट एवरेस्ट जो देखने को मिलता है वो आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलता है।
ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, जो कि ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ये ध्यान रखिएगा इसको भी। बाकी यहाँ पे कंचनजंगा दिया गया है, तो ये आपका गलत हो जाता है, क्योंकि साथियों ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, लेकिन विश्व का नहीं माना जाता है, तो हम यहाँ पे गलत मारेंगे। बाकी सी ऑप्शन है नंदा नदी, तो ये उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्वत है, और यहाँ पे दिया गया है धौलागिरी, तो ये आपका डी ऑप्शन भी गलत हो जाता है, क्योंकि धौलागिरी ये नेपाल में स्थित है, और ये विश्व का 7वां स्थान ये है। ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो सही होता है वो केवल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यदि साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी तो इस वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा।